नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ बात करें एम्प्लॉयज ऑफ पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के एम्प्लॉयज जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट इशू जो है इन्होंने रेज किया है। क्या कुछ मुद्दे हैं इनके, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मुद्दे लेके आज आप मीडिया के सामने? जी, हम यहाँ पे आज आए हैं, जो एडमिशन प्रोसीजर है JNK में नर्सिंग और पैरामेडिकल का, उसके रिगार्डिंग बात करने हम लोग यहाँ आए हैं आज। जी, उसमें जो हमारा सबसे मेन जो पॉइंट है, सबसे मेन जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे पास जो कॉलेजेस के पास सीट्स हैं बट एडमिशन्स नहीं है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो एडमिशन पॉलिसी है जो भी स्टेट में फॉलो की जा रही है। सीट्स कितनी है? सीट 70 सीट्स है जी हमारे पास हर बैच में। BSc नर्सिंग में, GNM में, ANM में 30-40 सीट्स हैं। बट हमारे पास जो एडमिशन्स आ रही हैं करंटली वो आ रही हैं 12 से लेके 13 तक। उससे ज़्यादा एडमिशन्स पिछले 3 साल में हमारे पास नहीं आई हैं। और ये सब जो चल रहा है ये 2019 के बाद ही चल रहा है, जब से ये JK BOP आया है फंक्शनिंग में। उससे पहले कॉलेजेस की एडमिशन्स भी फुल होती थी। यूनिवर्सिटी भी कॉलेजेस के साथ कोऑपरेट करती थी कि हाँ जी, अगर आपकी सीट्स खाली हैं तो आप दोबारा एप्लीकेशन दीजिए एडमिशन्स करने के लिए। उसके क्राइटेरिया जो होता है एडमिशन्स का, उसके बेसिस पे हम एडमिशन्स किया करते थे। उसके बाद से जब से ये सब फंक्शनिंग जो एडमिशन प्रोसीजर जो चेंज हुआ है, उसके बाद से एडमिशन्स आना बिल्कुल ना के बराबर है, और जिसकी वजह से कॉलेजेस को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। और आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या एडमिशन प्रोसेस जिस तरीके से पहले होता था, चेंजेस जो है उनमें क्या क्या लाई? जी देखिए, जो फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन्स प्रोसेस था वो जून में शुरू हुआ था अभी तक। उसके बाद उनका फर्स्ट राउंड हुआ, उसकी कटलिस्ट निकली, और सेकंड राउंड उनका अभी तक नवंबर एंड हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 7 मंथ्स निकल चुके हैं, 7 महीने हो चुके हैं। उसके बाद भी सेकंड राउंड जो है वो नहीं हुआ है काउंसलिंग का। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमें लगता है वो ये है कि जो बच्चा इतना वेट क्यों करेगा। अगर किसी को फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिली है जून मंथ में, तो वो दिसंबर तक वेट थोड़ा करेगा मेरी क्लासेस शुरू होंगी कि नहीं होंगी। तो वो ऑब्वियसली कहीं दूसरी जगह मूव करना चाहेगा जहाँ पे उसको थोड़ा श्योरिटी मिले कि यार मेरे को इतना टाइम हो गया है तो मुझे अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, मुझे इतना वेट नहीं करना है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टाइम वेस्ट होने की वजह से बच्चा दूसरी स्टेट में मूव कर रहा है। और हो क्या रहा है कि वहाँ जाके अगर यहाँ पे मान लो 3 लाख रुपए फीस है, 1 लाख रुपए फीस है, वो लोग उसे डबल चार्ज करते हैं क्योंकि बच्चा फंसा हुआ है, उसको एडमिशन लेनी है, उसको अपना करियर बनाना है। तो जब इतना टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली कोई बच्चा स्टेट में रुकना नहीं चाहेगा, जिसकी वजह से बहुत लॉस हो रहा है। अगर मान लो आप 10,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और सीट्स अवेलेबल हैं 4500 ओनली, तब भी स्टेट की सीट्स नहीं भर रही हैं। 10,000 तो मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा है। 15,000 से 16,000 बच्चा फॉर्म भरता है, उसके बाद भी 550 सीट्स फिल नहीं हो रही हैं या 600 सीट्स फिल नहीं हो रही हैं पूरी स्टेट की। तो कितना बड़ा फ्लॉ है एडमिशन प्रोसीजर में। उसके बावजूद जब काउंसलिंग होती है, बच्चों की लिस्ट आती है, हम लोग उनसे कहते हैं कि हमें बच्चों की लिस्ट तो आपने दे दी, हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, जिससे हम उनसे एटलीस्ट बात कर सकें कि बच्चे की डाउट्स क्या हैं, क्वेरीज क्या हैं, कॉलेज के बारे में कुछ जानना है, प्लेसमेंट के बारे में कुछ जानना है, सिलेबस के बारे में पूछना है। तो वो भी हमें नहीं प्रोवाइड किया जाता। वो कहा जाता है जी वो बच्चे का पर्सनल डेटा हम शेयर नहीं कर सकते आपके साथ, जब बच्चा आएगा उससे तभी बात करिए। तो ये कहाँ तक फीजिबल है? अदर स्टेट्स में भी एडमिशन्स होती हैं, तो वहाँ पे काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं। मान लो अगस्त में काउंसलिंग शुरू हुई तो सितंबर तक काउंसलिंग खत्म हो जाती है। और उसके बाद में अगर उसके बाद भी सेकंड राउंड के बाद भी एडमिशन्स नहीं होती हैं पूरी, बच्चे अपेयर नहीं होते हैं काउंसलिंग में, उसके बाद कॉलेज को अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपनी मैनेजमेंट की सीट्स फिल करें। जैसे मान लो 70 सीट है और 40 बच्चों की एडमिशन ली है, तो 30 सीट्स बची हैं, वो कॉलेज अपनी तरफ से फिल कर सकता है बेस्ड ऑन दी क्राइटेरिया गिवन बाय द यूनिवर्सिटी एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो वो भी यहाँ पे नहीं है, इस साल से वो भी बंद कर दिया कि कॉलेज अपनी मर्जी से सीट भर ही नहीं सकता है। और उसके लिए अदर स्टेट्स में मैनेजमेंट काउंसलिंग होती है जो यूनिवर्सिटी के थ्रू होती है। उसमें बच्चों को सारा डेटा चेक होता है कि बच्चे का जो मार्क्स हैं ठीक हैं, जो उसने फील्ड चूज की है उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। यहाँ पे वो चीज़ें भी नहीं हैं, कॉलेजेस के पास अवेलेबल नहीं है। और जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरी तरह से आई डोंट नो व्हाट टू से कि क्या है, बहुत गड़बड़ाया हुआ है, जिसकी वजह से कॉलेजेस बहुत सफ़र कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत सफ़र कर रहे हैं, और जो लोग वहाँ कॉलेजेस में काम कर रहे हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। मैनेजमेंट स्पेशली जो है वो सैलरीज नहीं निकाल पाएगा। आप सोचिए 70 की क्लास में अगर तो कहीं ना कहीं इसको लेके जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉलेज जो है वो घाटे में चल रहा है। कॉलेज घाटे में चल रहा है, पूरा स्टेट घाटे में चल रहा है, और इसके लिए स्टूडेंट्स भी घाटे में जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स डबल पे कर रहे हैं दूसरी स्टेट्स में, उनको लैंग्वेज बैरियर्स आ रहे हैं, एनवायरमेंटल बैरियर्स आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। घर से दूर बच्चा जाता है, वैसे ही थोड़ा इनसिक्योर फील करता है। जब स्टेट में अवेलेबल है कॉलेजेस, सीट्स अवेलेबल है, तो क्यों ना भरी जाए? काउंसिल अवेलेबल है, काउंसिल अवेलेबल है।
काउंसिल अवेलेबल है जब, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। और बाहर जाना, जब बच्चा बाहर जाता है ना, तो फिर उसको वापस इसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अपनी करनी पड़ती है। फिर जब उठ के वो वापस चला जाता तो फिर वहां पर, तो उसमें तो उस सिस्टम में तो बहुत परेशानी होती है, पेरेंट की भी और बच्चे की भी। तो जब अपनी स्टेट में काउंसिल है तो बाहर जाना क्यों उस बच्चे ने, लेकिन बाहर उसको जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस एडमिशन प्रोसीजर। जो हमारा यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर अभी इन्होंने रेगुलर नहीं रखा है, इसमें बड़ा बड़ा इरेगुलर, जैसे कि आप ये खुद ही बोल रहे थे, तो कहने लगे कि मतलब कि इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग इन्होंने मई में की है, तो आज बेटा नवंबर भी खत्म होने वाला है, दिसंबर आने वाला है, तो बच्चे को सितंबर अक्टूबर में बैठना चाहे क्लासेस के लिए। सेशन हमारा सितंबर में शुरू होता है, लेकिन आज हम नवंबर भी खत्म करें, दिसंबर में बच्चा बैठेगा, कब वो तैयारी करेगा। और आगे यूनिवर्सिटी से तो उसका तो शेड्यूल के हिसाब से ही आएगा ना, उसका एग्जामिनेशन शेड्यूल, तो वो फिर कितना सिलेबस कंप्लीट करेगा और वो कितना तैयारी करेगा। क्या कुछ डिमांड, क्या कुछ है? डिमांड तो मेन यही है कि एडमिशन प्रोसीजर को सही किया जाए, टाइमलाइन से किया जाए जिस हिसाब से इसको, और उसके अलावा यहाँ पर मॉपर प्रॉब्लम्स होने चाहिए। जो भी लेफ्ट ओवर सीट्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर 60 बच्चे बैठने चाहिए, 60 स्टूडेंट्स आने चाहिए, लेकिन 60 में है 35 या 40 वो भरे, तो रिमेनिंग सीट्स जो भी है वो कॉलेज को दी जाए, कॉलेज को बनने के लिए, और वो भी प्रॉपर करेंगे, उसमें वेरिफिकेशन करेंगे बच्चे की पहले। और जो पहले होता था, पहले भी यहाँ पे नर्सेज आती थी, पहले भी पैरामेडिकल आते थे सब, तो लेकिन आजकल कुछ एडमिशन प्रोसीजर की वजह से सब लोग परेशान हैं, और एट द एंड बच्चा उठ के बाहर चला जाता है, बाहर उसको फिर काफी प्रॉब्लम्स आ जाती है, और साथ में हमारी यहाँ पर इकोनॉमी भी इसमें अफेक्टेड है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, और जिस तरीके से बच्चों की बात करें या फिर कॉलेज की बात करें, तो कहीं ना कहीं कॉलेज है वो घाटे में जा रहा है, और वहीं पर प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं घाटे में जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।